प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10, विषय गणित, अध्याय सांख्यिकी की 2वीं कक्षा में अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने आपको कुछ स्वाध्याय करने के लिए दिया था। उसी स्वाध्याय के संदर्भ में आज हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। यह शिक्षण बिंदु निम्न है। नंबर 1, बहुलक क्या है। यहाँ पर बहुलक के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि बहुलक क्या है, उसको परिभाषित भी करेंगे। नंबर 2, बहुलक की आवश्यकता। बहुलक है लेकिन दैनिक जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है, किनको आवश्यकता है, उसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नंबर 3, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के अनुसार एक सूत्र के माध्यम से हम वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए आंकड़ों का हम बहुलक ज्ञात करेंगे। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें और अध्याय की शुरुआत करें। बहुलक क्या है। प्रथम शिक्षण बिंदु हमने लिया है बहुलक क्या है। बहुलक क्या है? बहुलक का अर्थ हमने यहाँ परिभाषित करने की कोशिश की है। बहुलक पिछली कक्षाओं में भी इसका अध्ययन किया है, उसी के अनुसार हमने परिभाषित करने की कोशिश की है। बहुलक का अर्थ है सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। सर्वाधिक बारंबारता जिसकी होती है उसको बहुलक कहा जाता है। ये पीछे की कक्षाओं में भी इसका हमने अध्ययन किया था। जो दिए गए आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक आने वाले, जैसे हमने यहाँ पे कुछ वस्तुओं को बनाया है चित्र के माध्यम से आपको समझाने के लिए। हमने इन वस्तुओं को, ये बॉल है, 3 बॉल बनी है, यहाँ पे ये पेन है, ये इसका कैप है, ये पेन है, इसका कैप है, ये बैट है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन चित्रों के माध्यम से आपने बहुलक की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए जिन को बार बार रिपीट किया जाता है और उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे देखें, बैट को एक बार बनाया गया है, एक बार हमने दर्शाया है। पेन को 2 बार, उनके कैप को, एक ये है और ये एक है। यहाँ पे बॉल को, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है और एक ये है। यहाँ पर 3 बॉलों को हमने दर्शाया, अर्थात बैट की बारंबारता एक बार है। बैट को एक बार दर्शाया है, इसकी बैट की बारंबारता 1 है। पेन को 2 बार दर्शाया है तो पेन की बारंबारता 2 हो गई। यहाँ पे बॉल की बारंबारता कितनी होगी? 1, 2, 3। तो यहाँ पर इन वस्तुओं के माध्यम से भी हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुलक क्या होगा? यहाँ पे बहुलक होगा ये 3 है। बॉल की संख्या कितनी है? 3 है। तो बहुलक वो है जिनकी बारंबारता दिए गए पदों में सर्वाधिक होती है। यह है यहाँ पे बहुलक। यहां से देखते हैं, अर्थात जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद उस समूह का बहुपद कहलाता। अर्थात आंकड़े में दिया होगा, आंकड़े एक समूह में होंगे और आंकड़ों में उस समूह के आंकड़ों में उस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी तो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। बहुलक कितने प्रकार के? बहुलक वर्गीकृत आंकड़ों में होता है। वर्गीकृत जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। इनमें बहुलक दिया होगा या दिया होगा अवर्गीकृत आंकड़ों में होते हैं। 2 प्रकार से ही बहुलक दिए होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक दिया होता है। यहाँ हमने आपको
प्रश्नों के माध्यम में एक प्रश्न हमने दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने जो परिभाषा बताई है, जो समझाई है आपको, बहुलक का सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा है, सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। तो यहाँ हम आसानी से उसको समझ सकते हैं प्रश्न के माध्यम से। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमने अंक दिए हैं 13, 14, 10, 13, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 10, 13। अब हम यहाँ पे बहुलक को समझने के लिए, परिभाषा को समझने के लिए यहाँ देखें किस पद की, ये समूह में आंकड़े दिए हुए हैं, ये सब क्या है, समूह में आंकड़े दिए हुए हैं। इनमें किस पद की, किस आंकड़े की बारंबारता जिसे कहते हैं, कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इन आंकड़ों का बहुलक। तो हम देखें 13 को देखें कितनी बार आया है, 1, 2 है, 2 बार आया है। 14 कितनी बार आया है, 14 1 बार आया है। 10 भी 2 बार आया है। अब यहां पे 12 को देखते हैं, 12 1 2 3 4, 12 4 बार आया है। 12 की बारंबारता कितनी हो गई, 4। और 11 की बारंबारता देखें, 1 ही बार आया है। 13 की देखें, 13 की बारंबारता हम पहले ही देख चुके हैं। 20 की बारंबारता देखें 1 बार, 18 की बारंबारता 1 बार, 10 की बारंबारता देख चुके 12। अर्थात यहाँ पर इन आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे बहुलक आप बता सकते हैं कितना होगा बहुलक, बहुलक होगा 12। अर्थात इसका उत्तर कितना होगा, उत्तर इसका होगा 12, इसका बहुलक आएगा। ये कौन सा है, ये है अवर्गीकृत आंकड़ों के अनुसार हम बहुलक को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन और लिया है छोटा सा समझाने के लिए। यहाँ पे कक्षा 10 के छात्रों की आयु माने उनकी उम्र वर्षों में क्रमशः 13, 14, 13, 15, 12, 13, 15, 16, 13 है। इसका बहुलक ज्ञात करना है। अर्थात इनको हम दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं, देखते हैं। कक्षा 10 के जो छात्र हैं उनकी उम्र का वर्णन हमने किया है यहाँ पर, उनमें बहुलक ज्ञात करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि 13 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 13 को देखें तो 5 बार आया है। अब दूसरी संख्या है 14 को देखें, 14 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है। 14 1 बार आया है। 15 को देखें, 15 कितनी बार आया है, 1 2 बार। 16 कितनी बार, 1 बार आया है। इस प्रकार से हम देखें तो ये हमने डैश करके आपको कौन कितनी बार आया है, 13 वर्ष के छात्र 5 हैं, 16 वर्ष के छात्र 1 है, 15 वर्ष का छात्र 2 है, 2 छात्र हैं, 16 वर्ष का छात्र 1 है। तो यहां देखें सबसे छात्रों की संख्या ज्यादा किस उम्र के बच्चों की है, तो यहाँ पे बहुलक हम निकाल सकते हैं बहुलक की परिभाषा के अनुसार। अर्थात 5 जिसकी बारंबारता है, अर्थात 5 छात्र हैं जिनकी उम्र कितनी है, 13 है। अर्थात यहाँ पर 13 इसका क्या होगा, बहुलक कितना होगा, बहुलक
इजिकल टू 13 वर्ष की छात्र सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से हम बहुलक को समझ सकते हैं। फिर से दोहरा देते हैं, बहुलक का अर्थ है सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। सर्वाधिक बारंबारता बारंबारता का हमने आपको अर्थ बताया कि उस संख्या को कितनी बार रिपीट किया गया है, कितनी बार लिखा गया है, ये कहलाता है बहुलक। इसको इंग्लिश में मोड भी कहते हैं। आइए द्वितीय शिक्षण बिंदु की ओर चले। बहुलक की आवश्यकता। बहुलक की हमारे दैनिक जीवन में किन किन को अधिक आवश्यकता होती है? आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन किन लोगों को अधिक आवश्यकता होती है? तो बहुलक को आवश्यकता के अनुसार हमने लिखा है, बहुलक के महत्व को सर्वाधिक व्यापार, जो व्यापार करते हैं, या उद्योग जगत, जहां पे वस्तुओं का निर्माण होता है, उद्योग जगत को आवश्यकता हुई, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए माल यानी वस्तुएं बनाने वालों या व्यापारियों के लिए बहुलक का महत्व अत्यधिक है। अब यहां पर दो व्यापारियों और माल बनाने वाले उद्योगों को इसकी अत्यधिक आवश्यकता क्यों है? वो यहां पर इस प्रकार से है, किसी कल कारखानों, जिसे फैक्ट्री भी कहते हैं, में उस नाप की वस्तुओं अत्यधिक बनाई जाएंगी जिनकी बाजार में मांग अत्यधिक होगी। मांग अत्यधिक होगी अर्थात आपने देखा होगा हमारा देश त्योहारों का देश है। इस समय त्योहारों के समय आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जब त्योहार आते हैं तो कुछ वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ जाती है, अर्थात व्यापारी और उद्योग माल बनाने वाले फैक्ट्रियों में, कारखानों में, उनको बनाने की क्षमता को विकसित किया जाता है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। जैसे हमारे देश में 15 अगस्त आता है तो आपने देखा होगा झंडों का व्यापार तेजी से बढ़ जाता है, अर्थात झंडे हमने देखे मार्केट में सभी दुकानदारों के पास उस दिन झंडे की बहुतायत हो जाती है, मात्रा अधिक हो जाती है। तो क्या होता है कि उद्योगों में इनकी संख्या को बनाने की, वैसे तो बनते हैं, लेकिन जब ये 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, हमारे राष्ट्रीय त्योहार आते हैं, तो इनकी संख्या को बनाने की विधि अधिक बढ़ जाती है, अर्थात अधिक मात्रा में इनको बनाया जाता है। जब वहां अधिक मात्रा में बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बाजार में उसकी मांग बढ़ जाती है, इसलिए यह झंडे बनाए जाते हैं। अर्थात बहुलक के अनुसार देखें तो बहुलक क्या है? जिसकी बारंबारता अधिक हो, अर्थात जो वस्तुएं अधिक होंगी वो क्या कहलाएंगी? बहुलक कहलाएंगी। अर्थात त्योहारों के दिन, जो हमारे राष्ट्रीय त्योहारों के दिन है, उनमें हमारे झंडे की बहुता हो जाती है, उसे बहुलक भी कहते हैं। इस प्रकार से झंडे दिखाई देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उस समय के लिए, कुछ समय के लिए आते हैं तो वो बहुलक स्थिति होती है। यहाँ पर दूसरा हमने बनाया है, एक हमारा राष्ट्रीय त्योहार आता है दीपावली। उन दिनों आपने देखा होगा कल कारखानों में, अभी इस समय आप देखें कल कारखानों या भी रोजगार लोग जो अपनाते हैं या व्यापारी लोग होते हैं, वो दीपक को नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उनकी मांग बाजार में है ही नहीं। जब यह त्योहार दीपावली का आएगा तो आपने देखा होगा चारों तरफ दीपक ही दीपक आपको दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? उन दिनों सभी लोग इसकी बाजार में मांग करते हैं, तो क्या कहेंगे? उसको बहुलक कहेंगे। उसकी मांग के अनुसार पूर्ति होने लगती है,
उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से दीपावली के त्योहारों में दीपक जो दिखाई देते हैं अधिक मात्रा में, वो क्या कहलाते हैं? बहुलकता कहलाते हैं। ऐसे ही रक्षाबंधन के दिनों में आपने देखा होगा, इन दिनों राखी का त्योहार जब आता है तो चारों तरफ उद्योग में भी देखें, व्यापार में भी देखें, अर्थात दुकानों पे भी देखें, इनकी मात्रा कैसी हो जाती है? बहुत अधिक हो जाती है, आपने देखा होगा। अर्थात इनकी बहुलता हो जाती है बाजार में। तो इस प्रकार से यदि होली आती है तो आपने देखा होगा रंग और पिचकारी बाजार में दुकानदार रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उस समय उसकी मांग बढ़ जाती है, और जो मांग बढ़ जाती है तो उद्योग भी उसी प्रकार से उसका निर्माण करते हैं। वही हमने लिखा है, नाम की वस्तुएं बनाई जिसकी बाजार में मांग अधिक होगी। विक्रेता, विक्रेता का अर्थ है जो बेचता है, दुकानदार जिसे कहते हैं, भी अपनी दुकान में उसी नाम की वस्तुएं अधिक संख्या में रखता है। जिसकी जरूरत होगी उसी चीज को दुकानदार अधिक मात्रा में अपनी दुकान पर रखता है। जिसकी बिक्री कैसी हो? अधिक हो। जिसकी बिक्री अधिक हो, अर्थात यहाँ बहुलक का अर्थ ही यही है, जिसकी संख्या, जिसकी बारंबारता अधिक हो। बार बार बारंबारता का अर्थ है उसको बार बार रिपीट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो बहुलक की आवश्यकता के अनुसार हमने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला है कि बहुलक प्रेक्षण मात्र से ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक को यदि हम आवश्यकता के अनुसार पे भी देखें तो उसकी परिभाषा को, उसको कैसे पहचानेंगे? प्रेक्षण, प्रेक्षण का इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन, अर्थात उसको देखने से ही हम पता लगा लेंगे कि यहाँ किसकी बहुलक है। यहाँ इस तरह से ये उदाहरण हमने आपको बताए। बहुलक को आपको दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के उद्योगों, व्यापारियों के द्वारा बहुलक की आवश्यकता को हम पहचान सकते हैं। आइए तृतीय शिक्षण बिंदु की ओर चले। बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होते हैं? जिन बहुलकों की, जिनकी आकृति वर्ग के रूप में होती है उनको बहुलक वर्ग कहते हैं। जैसे हमने परिभाषित इस प्रकार से किया है, एक वर्गीकृत बारंबारता जो वर्ग के रूप में हो। बारंबारता वटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ हम केवल वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, केवल वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा वर्ग है? जिनकी बारंबारता अधिकतम होगी। अर्थात बहुलक ज्ञात करने के लिए ध्यान रखेंगे जिनकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। उस वर्ग को क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग के अंदर कई मान होते हैं जिसे निम्न सूत्र के द्वारा हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक के लिए सूत्र है L प्लस कोमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोमा क्लोज कर देंगे इंटू H। सभी के मानों को हम यहां देखेंगे कि बहुलक इन मानों से कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, प्रश्न का उदाहरण के तौर पर लिया है। प्रश्न नंबर 1, ये आपका मान वर्ग अंतराल में है, वर्गों के रूप में है, वर्गीकृत बारंबारता के रूप में है। यहां पर देखें तो बहुलक वर्गीकृत रूप में जब होते हैं तो अभी आपने यहां पर देखा था कि जिनकी बारंबारता अधिकतम होती है, तो हम अधिकतम बारंबारता यहां पर देखें, अधिकतम बारंबारता ये है, ये अधिकतम बारंबारता है। और अधिकतम बारंबारता का ये हमने ले लिया है, ये अधिकतम बारंबारता है। इसको अधिकतम बारंबारता होने के कारण यह निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। वर्गंतराल, वर्गंतराल सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है, तो इसके सामने का वर्गंतराल है 3
5 तो यहां पर L का मान जो होगा वो इसकी निम्न सीमा होगी। यहां पर L की सीमा है, निम्न सीमा है L = 3। यहां देखें तो यहां पर L का मान जिसकी बात 3 सीमा है, ये 3 लिख लिया। अब आता है F1। F1 क्या होगा? F1 होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो F1 कहलाता है। F1 होगा यहां पर F1 = 8। F1 का मान 8 प्राप्त कर लिया है हमने। अब आता है F2। F2 क्या होगा? F2 होगा बारंबारता के आगे वाला अंक। आगे वाला अंक कौन सा है? यहां पे देखें F2 = ये आएगा आपका 2। F0 है, F0 उससे पहले वाला अंक। F0 क्या है यहां पे? F0 है 7, ये 7 है। इससे आगे वाला आगे का है H। H को ज्ञात करने के लिए इनका अंतर H = L2 - L1 कह दें तो L2 कितना है? 5। L1 कितना है? 3। तो H कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से हम इन मानों को इस समीकरण में रख देते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाएगा? समीकरण को हम लिख देते हैं यहां पर। बहुलक को, समीकरण को इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। बहुलक = L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे बहुलक का सूत्र है। इसमें हम सब मानों को एक एक करके रखेंगे जो हमने मान यहां से ज्ञात किए। L का मान देखें, यहां पे L का मान है 3 प्लस कोष्टक लगाएंगे। F1 का मान है 8 माइनस F0 का मान है 7 अपॉन 2F1 F1 का मान है 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2। H की वैल्यू आपने यहां से ज्ञात की है 2, ये 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 प्लस 8 माइनस 7 1 होगा, यहां होगा 16 16 माइनस 9 ये 2 गुणा होगा = 3 प्लस 2 अपॉन 7 अर्थात 3 प्लस 7 का भाग 2 में देंगे तो 7 का भाग जब 2 में देंगे तो कितना आएगा? यहां देखें 7 2 भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 0 2। यहां इतना आएगा, यहां आएगा आपका 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे 8 आएगा यहां पे। अर्थात इसकी वैल्यू आएगी 0.8।
3.28, यहाँ आएगा 3.28, अर्थात दिए गए आंकड़ों के आधार पर बहुलक के सूत्र का प्रयोग करके उसका बहुलक 3.28 प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से इसी सूत्र का, इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम बहुलक को प्राप्त कर सकते हैं। आज जो अध्ययन किया है उसी के ऊपर हमने गृहकार दिया है। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक की परिभाषा लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न का बहुलक ज्ञात करो। ये 2, 4, 3, 2, 5, 2, इनका बहुलक ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 3, ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, इनमें बारंबारता दी हुई है। ये सूत्र लगाएंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H का प्रयोग करके यहाँ बहुलक ज्ञात कर लें। तो हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, इस हिंट के आधार पर आप बहुलक ज्ञात करेंगे। सबसे अधिक यहाँ देखेंगे बारंबारता किस वर्ग अंतराल की और किसकी है, ये आपको हमने हिंट के रूप में इतना दिया है। यहां से ये सब मान ज्ञात करेंगे। ये आपका L होगा, इसका मान होगा L का मान, F1 आपका ये F1 होगा। आगे के दो मान आप खुद ज्ञात करेंगे। H का मान मैं और बता देता हूं, H इजिकल टू होता है उच्च वर्ग अंतराल का मान माइनस निम्न वर्ग अंतराल का मान, अर्थात 80 माइनस 60 इजिकल टू 20। यहां पर H का मान 20 लगाएंगे। दो मान आप ज्ञात करेंगे। F1 का मान हमने बता दिया है, F0 और F2 का मान इस प्रश्न में आप स्वयं लगाएंगे और हल करेंगे।